हेलो दोस्तों, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। जी हां, मेरे पीछे इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को देख करके आप समझ गए होंगे कि कोई ना कोई वैकेंसी लेकर के अगेन हाजिर है आपके सागर सर। जी हां, याद रखिएगा, ऑफिस ऑफ द मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन असम का ये एक नोटिफिकेशन सा है जो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हो रहा है और बिल्कुल सही भी है। 29 तारीख को यानी अगर मैं बात करूं 29 जुलाई, याद रखना आप सभी बच्चे, शानदार वैकेंसी आ गई है रे भैया। क्या शानदार और जानदार वाली वैकेंसी असम के अंतर्गत है। गजब तरीके से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सागर सर हमेशा यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, हाँ इनकी बात करते हैं सर। असम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल सर करेंगे, कैसे नहीं, टारगेट भी करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। याद रखना एनएचएम के अंतर्गत, अंडर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन असम के कैंडिडेट के अंतर्गत से ये एक शानदार वैकेंसी आयोजित करी गई है, जिसके अंतर्गत ये वेबसाइट जो दी हुई है https://nhm.assam.government.in ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जाएंगे जो 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे आप लोगों के नेशनल हेल्थ मिशन आसाम की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, लिया मतलब क्लियरली लिखा है, ध्यान रखना, इन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन आसाम। ठीक है, 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त के बीच में आप लोगों के 15 अगस्त भी रात्रि 11:59 तक आपके फॉर्म फिल होंगे। सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता, इधर देख लो। स्टाफ नर्स पोस्ट रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे भर सकते हैं। जीएनएम कोर्स पास एनी नर्सिंग स्कूल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड रजिस्टर्ड विद आसाम नर्सेज मिडवाइफरी हेल्थ विजिटर काउंसिल। कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए, एक तो आईएनसी का जो सबका होता है, एक आसाम का रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने मांगा है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यहां पे नंबर ऑफ पोस्ट किसरी रहने वाली है, 2204 है, हाँ 2204 मतलब 2000 प्लस पोस्ट है सर, 2204 पोस्ट रहने वाली है। सर हमें जब भी हमारे पास कोई वैकेंसी आती है तो हम एक ही चीज देखते हैं कि सागर सर हमें ये बताओ हमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो असम के बच्चों के लिए मैं बता दूं, यहां पे लिखा है कि रिम्यूनरेशन पर मंथ मिलेगा आप लोगों के लिए 20,000 रुपए। कितने, 20,000 रुपए आप लोगों के लिए सैलरी मिलने वाली है। जी हाँ या ना, समझ में आ रही है बात को, क्या क्या कहा गया है। 1 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त रात्रि 11:59 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन असम की ऑफिशियल वेबसाइट से। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है 2204 2204 पोस्ट है। बीएससी नर्सिंग जीएनएम कैंडिडेट कोई से भी कॉलेज से आप पास आउट हो, लेकिन वो इंस्टीट्यूट जो है वो आईएनसी से रजिस्टर्ड होना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, असम जो नर्सेज मिडवाइफरी और हेल्थ विजिटर्स काउंसिल से क्या लोगों के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, साथ ही कितनी पोस्टर, 20,000 रुपए आपको सैलरी इसके अंतर्गत मिलने वाली है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे और कौन सी बातें लिख रखी है भैया, पूरा ही पढ़ लेते हैं इसको। आगे अगर हम चलते हैं, अब यहां पे लिखा है फॉलोइंग रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस किस आधार पे रिजर्वेशन है, शेड्यूल कास्ट के आधार पे, ट्राइबल्स एरिया, ट्राइबल प्लेन, ट्राइबल हिरी, रिजर्वेशन अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी, रिजर्वेशन ऑफ, तो ये रिजर्वेशन वाला आप पढ़ लेना आप सभी बच्चे। यहां पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूं आप लोगों को कि किस किस प्रकार से क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, हाँ कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो स्टाफ नर्स के अंतर्गत याद रखना आप सभी बच्चे, अनरिजर्व कैटेगरी की तो 1701 यूआर, अनरिजर्व के तो है 1701। उसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन में ओबीसी एमओबीसी में 44 है, एसटीपी में कुछ भी नहीं है, एसटीएच में 80 है, एससी के 209 है, टी ट्राइबल्स के हैं 170। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जो पीडब्ल्यूबीडी वुमन और एक्स सर्विसमैन, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के आधार पे इनको डिवाइड कर देंगे। ठीक है सर, एज लिमिट बताओ कितने एज तक के इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं, यहीं पे दिख रहा है आप लोगों को एज लिमिट, अप टू 40 ईयर, अप टू 40 ईयर, 40 साल तक के, यानी रिलैक्सेशन भी दिया गया है। मैक्सिमम एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है इसमें। ठीक है, और ओबीसी एमओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको 10 साल का रिलैक्सेशन भी इसके अंतर्गत दिया गया है। जी हाँ, तो रिलैक्सेशन इसमें भी मिल रहा है। एज लिमिट 40 साल तक के इसके अंतर्गत जो बच्चे हैं वयस्क हैं वो इसके अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, असम के जो ये शानदार वैकेंसी आई है ना,
इसके अंतर्गत। आगे चले, बोले बिल्कुल चलते हैं सर, आगे चलते हैं। देखिए आगे और कोई कौन सी यहाँ पे आप लोगों के लिए सूचना है। अब जब आगे चलते हैं हम लोग तो आगे देखेंगे साहब यहाँ पे, हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस हो गया खत्म यहाँ पे। अब आगे चलते हैं तो एज लिमिट, अच्छा ठीक है, तो मैक्सिमम अनरिजर्व के लिए 40 हो गया, ओबीसी एमओबीसी के लिए 43, एससी एसटी के लिए 45 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50 एज ये काउंट कर दी गई है। तो यही एक इंफॉर्मेशन जानदार और शानदार वाली है असम के बच्चों के लिए। पढ़ाई शुरू कर दो सर, है हाँ, गर्दे उड़ाने का समय आ चुका है ठीक है, गर्दे उड़ाएंगे सर। ठीक है, कुछ एक दो इंफॉर्मेशन मुझे बच्चों ने भेजी भी थी, वो भी एक बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूं सर, है ना। कुछ बच्चों ने भेजी भी थी सर, ये भी मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लूं कि क्या क्या भेजा था बच्चों ने। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस दिया था, एप्लीकेशन जो फीस है वो 0 है। अब बच्चों का कहना यही है कि एप्लीकेशन फीस जो है वो 0 है भैया। ठीक है, तो ये याद रखना है, एप्लीकेशन फीस का एक बार ऑफिशियल जो एनएचएम की जो वेबसाइट है आसाम की, उस पर कंफर्म कर लेना आप सभी बच्चे, क्लियर है। तो इस बात का थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, जानदार और शानदार वाली वैकेंसी है जो आ चुकी है आसाम के अंतर्गत। अब इसी प्रकार से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हरियाणा में कब आएगी, सर हरियाणा की बहुत समय हो गया, सर महाराष्ट्र में कब आएगी। तो याद रखना, समय समय पर जब भी गवर्नमेंट को लगता है समय समय पर सबकी आयोजित होगी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ाई करते रहो निरंतर, क्लियर। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस अगेन, थैंक यू।